अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ बेसिक केक की रेसिपी जिसे हम प्लेन केक भी बोलते हैं। आज मैं इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी ताकि वो लोग भी इस केक को बना सके जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, अवन नहीं है और केक मोल्ड भी नहीं है। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ ताकि हर कोई इसको आसानी से बना सके। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले जिस मोल्ड का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो मोल्ड नॉर्मली हर घर में मौजूद होता है। ये चाय वाली छोटी पतीली होती है जिसमें अक्सर चाय बनती है और ये हर घर में ही अवेलेबल होती है। तो इसमें हम केक बेक करेंगे। मैंने इसके नीचे बेकिंग पेपर लगा दिए, ठीक है। अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, वरना नहीं भी लगाएं। अगर बेकिंग पेपर नहीं भी है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इस तरह से ब्रश की मदद से हमने इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेने ताकि केक इसमें चिपके ना। और इसके बाद 1 चम्मच हम मैदा लेंगे और मैदे को हमने इस तरह से इसमें चारों तरफ डस्ट कर देना है। इससे ये होगा कि हमारा केक जो है वो स्टिक नहीं होगा मोल्ड में और इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हम निकाल देंगे। और ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको सारे मोल्ड को तैयार कर लिया है और इसको रखते हैं साइड पे। और दूसरी तरफ हमें चाहिए एक बॉल और इस पे निकालेंगे हम अंडे। अंडे हमें इस केक को बनाने के लिए चाहिए 2 अदद। और अब हम इसी में शामिल कर देंगे जी 1/4 कप कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास मेजरिंग कप हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप घर में जो चाय वाला कप यूज़ करते हैं आप उससे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, एक ही कप से। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1/2 कप चीनी। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने कोई भी हैंड बीटर ले लेना है जिससे हम एग को बीट करते हैं, ठीक है। आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए परेशान नहीं होना, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ करें। मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ लेकिन ऑप्शनल है, ठीक है। जब अंडे और चीनी और ऑयल इस तरह की सिचुएशन में आ जाए कि वो बिल्कुल फॉर्मिंग सा हो जाए और उसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाए तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। ये एसेंस बहुत तेज़ होता है इसलिए आपने सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप का ही यूज़ करना है एक केक पे। इससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक बीटर का काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब हम एक छन्नी लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा, ठीक है। और इसमें शामिल करेंगे जी 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा और सिर्फ 1 पिंच, देखें आपके सामने 1 पिंच के बराबर हमने इसमें नमक डाल देना है। और इसको मिक्स करते हुए हम ये सारा मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक, ये सारी चीज़ें हम इसमें छान लेंगे। इससे आसान केक की रेसिपी आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी। यकीन करें, ये इतनी इजी रेसिपी मैंने आपको बता दी है ना कि आप आसानी से केक बना सकते हैं। हर कोई इस तरह से केक बना सकता है। और ये केक खाने के बाद आपको बेकरी के केक भूल जाएंगे, आप बेकरी से केक मंगवाना ही छोड़ देंगे। यकीन करें जब आप इस तरह से केक बनाना शुरू करेंगे। अब हमने इस सारे मैदे को जो है इसमें फोल्ड करना है। फोल्डिंग करते हुए हमने इसको मिक्स करना है। बेकिंग की दुनिया में इसको फोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने कट एंड फोल्ड करते हुए इसको सारे को मिक्स कर लेना है इसमें। और अब हमने इसमें शामिल करना है दूध। दूध जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर का यूज़ करेंगे। 1/3 कप मैंने दूध इसमें यूज़ किया है, 1 कप का तीसरा हिस्सा, ठीक है। और अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। याद रहे कि ये केक बैटर जो है ये बिल्कुल फ्लफ़ी ही रहना चाहिए, इसी तरह से, ठीक है। अगर ये बैठ गया तो हमारा केक जो है वो राइज़ नहीं होगा, केक फूलेगा नहीं, केक जो है वो कच्चा भी रह सकता है। इसलिए इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। मोल्ड को भी पहले रेडी कर लेना है और एक तरफ मैंने कढ़ाई को भी प्री हीट होने के लिए 5 मिनट पहले ही रख दिया था ताकि फ़ौरन से जो है वो केक को हम बेकिंग के लिए रख दें। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब ये सारा बैटर जो है वो हम इसको मोल्ड में डाल देंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से सारे का सारा बैटर इसमें हम पोर कर देंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हल्का सा जस्ट इसको टैप करना है, बहुत ज़्यादा इसको टैप नहीं करना वरना बैटर बैठ सकता है। और ये देखिए कढ़ाई जो है वो प्री हीट हो गई है।
अब इस तरह से मैंने इसके नीचे एक प्लेट रख दी है। बस मोल्ड के किनारे जो हैं वो कढ़ाई के साथ टच नहीं करने चाहिए और इतनी फ्लेम होनी चाहिए। तकरीबन 35 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में। और ये देखें स्टिक बिल्कुल साफ़ है, आप किसी भी टूथपिक स्टिक से इसको चेक कर लें। और अभी ये बहुत गर्म है लेकिन मैं इसको फ़ौरन से डीमोल्ड कर रही हूँ क्योंकि ये इतना मज़े का राइस हुआ है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। और ये देखें मैंने इसको गरम गरम को ही डीमोल्ड कर लिया, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप फ़र्स्ट टाइम केक बना रहे हैं तो आपने इसको पहले ठंडा करना है, उसके बाद आपने इसको डीमोल्ड करना है, कहीं केक आपसे टूट ना जाए, इसलिए इसको ठंडा करके ही डीमोल्ड करना चाहिए। मैंने इसमें बेकिंग पेपर भी लगा दिया था एहतियातन, ताकि स्टिक ना हो जाए कहीं से भी। और ये देखें इस तरह से बेकिंग पेपर को हम उतार लेंगे और इसको मैंने कर लिया है केक को सीधा। और ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है। अभी इसकी कटिंग करते हैं और मैं आपको इसकी अंदर से सॉफ्टनेस चेक करवाती हूँ, मैं आपको इसकी जाली चेक करवाती हूँ। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप देखेंगे ना कि इस तरह से केक के अंदर जाली है तो समझ जाएं कि ये परफेक्ट केक बेक हुआ है। अगर केक के अंदर इस तरह से ये जाली नहीं ना होगी तो वो केक सही बेक नहीं हुआ होगा। ये निशानी है इस केक की, ठीक है। ये देखें जी, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये अंदर से किस तरह का मज़ेदार है, कितना मॉइस्ट है, कितना जालीदार और सॉफ्ट है। आप भी फटाफट से चाहें इस केक को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें इसकी जाली। नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।